हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको पाली भाषा और प्राकृत भाषा समझाया था, यानी कुछ फैक्ट बताए थे। आज मैं आपको उसके आगे जो आपको मैंने हेडिंग भी डाला था द्वितीय प्राकृत भाषा, वो मैं आज आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ये आपकी जो है द्वितीय प्राकृत भाषा, ये मैंने आपको बताया था कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। हाँ, तो ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके मैं आपको कुछ दो चार फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका पहला फैक्ट ये है कि जितने भी जैन साहित्य हैं वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। हाँ, तो मेन आपका यह है कि यह सबसे प्राचीनतम भाषा है। यह सबसे प्राचीनतम भाषा। दूसरा फैक्ट ये है कि भरत मुनि भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र है, उसमें वो भी इसी भाषा में लिखा गया है। यानी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी भाषा में लिखा गया है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी भाषा में लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया कि यह जो है ये भाषा है जो कि द्वितीय प्राकृत भाषा है या प्राकृतिक भाषा, यह की सबसे प्राचीनतम भाषा है। और जो भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मैं आपको इसके आगे का फैक्ट ये बताता हूँ कि हेमचंद को प्राकृतिक का पाणिनि कहते हैं। हेमचंद को प्रकृति का पाणिनि कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगला फैक्ट ये है कि हेमचंद्र को चंद्र को प्रकृति का पाणिनि कहते हैं। हाँ, तो हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि कहते हैं। ये आपके प्राकृतिक भाषा में है, यानी प्राकृतिक भाषा को हेमचंद्र का पाणिनि कहते हैं। तो इसके आगे का बताते हैं आपको हम। वररुचि प्राकृतिक भाषा के वैयाकरण है। हाँ, तो अगला फैक्ट ये है आपका वररुचि प्राकृतिक भाषा के वैयाकरण है। हाँ, तो मैंने आपको ये 4 फैक्ट बताए। अब मैं आपको इसके आगे का फैक्ट ये बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसका एक 5वां फैक्ट ये बताता हूँ कि जितने भी जैन साहित्य हैं हमारे सॉरी, यानी महावीर जैन साहित्य से संबंधित हुई तो थे, यानी जितने भी हमारे जैन साहित्य हैं वो सब प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। तो सभी जैन साहित्य
भाषा में लिखे गए हैं। हाँ, तो जितने भी जैन साहित्य हैं वो सब प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। अब मैं आपको इसका अगला ये फैक्ट बताऊंगा कि जो जैन साहित्य होते हैं, जैन साहित्य, वो हमारे कौन कौन से जैन साहित्य होते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको जैन साहित्य बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये ना आया हो, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आपकी अगली हेडिंग है जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य। जैन साहित्य आपके मुख्य रूप से 3 माने जाते हैं। मैं इतना आपको बताता हूँ। पहला है आपका, तो आप सोचेंगे कि पहला क्या है, तो आपका पहला है गॉड वाहो। गॉड वाहो, गॉड वाहो। इसके आपके मैं बताता हूँ, इसका रचना किसने किया, वाकपति राज। वाकपति राज, वाकपति राज। आपका दूसरा है ये, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है आपका सेतु बंध। सेतु बंध, सेतु बंध। हाँ, तो इसके मैं आपका बताता हूँ, इसका निर्माण किसने किया या इसको किसने रचा, तो इसका है प्रवर सेन। प्रवर सेन। मैं आपको तीसरा ये बताता हूँ फैक्ट इसका, यानी तीसरा नंबर बताता हूँ, ये है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। हाँ, तो गाथा, एक मिनट दोस्तों, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती है, तो इसका किसने रचना किया, इसका रचना हॉल ने किया है। हॉल। तो मैंने आपको बताया प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा के कुछ फैक्ट बताए। उसके बाद में मैंने आपको जैन साहित्य बताया। जैन साहित्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं तीन में जितने भी आपकी रचना जैन साहित्य में वो सब इसी 3 में आ जाती है। तो मैं इसके आगे का आपको ये बताऊंगा, आगे क्या मैं आपके इसका फैक्ट नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका जो मैं यहाँ पे आपका कंटेंट लेकर आता हूँ, ये ऐसा कंटेंट है जो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये ना पूछा जाए। तो आप ध्यान से पढ़िएगा इसे और अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।